पद, ऐसा समास जिसका उत्तर पद कोष्टक में लिख लेना बाद वाला पद। उत्तर पद को क्या कहते हैं? बाद वाला पद कहते हैं ना। ऐसा समास जिसका उत्तर पद कोष्टक में बाद वाला पद भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर प्रत्यय के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग ना होकर प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो, प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो, उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। उसे उपपद तत्पुरुष कहते हैं। हो गया? क्या लिखा है? ऐसा समास जिसको क्या करें, सामान्य भाषा में जिसको प्रयुक्त ना किया जा सके, उसको प्रत्यय के रूप में प्रत्यय जोड़कर बना हो। कौन सा? बाद वाला पद क्या है? उत्तर पद जो है वो प्रत्यय जोड़कर बना हो, तो वो हमारा कौन सा तत्पुरुष कहलाता है? उपपद। जैसे हमने लिखा जलज। अब जलज को हम लोग अगर विग्रह करें तो इसका होगा जल में विचरण करने वाला। लेकिन अगर इसको अलग अलग तोड़ें तो जल अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? जा अलग हो जाएगा। तो जा हमारा क्या हो जाएगा? एक प्रत्यय हो जाएगा और जल एक शब्द हो जाएगा। मतलब कि जो बाद वाला शब्द है, जो हमने बोला उत्तर पद जो है बाद वाला, वो क्या हो? एक प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उपपद तत्पुरुष कहलाते हैं। सामान्य भाषा में वो प्रयुक्त नहीं होते हैं। उनके साथ क्या लगा होता है? बाद वाले पद में प्रत्यय लगा होता है। जैसे हम लोग अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था कि आपके पहले पद में, पूर्व पद में क्या लगा था? उपसर्ग लगा था या क्या लगा था? अव्यय लगा था। तो पूर्व पद में, अब इसी तरह इसमें यह है कि बाद वाले पद में क्या लगा होगा? हमारा प्रत्यय लगा होगा। वो हमारा क्या कहलाएगा? उपपद तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे एक लिखो और, हाँ, जल में जन्म लेने वाला, ये विचरण करने वाला, उत्पन्न। जन्म, जा माने क्या मैंने बताया था अभी? उत्पन्न। अभी जो कुछ बता रही थी, जा माने क्या होता है? उत्पन्न होना। उसी को कह सकते हो जन्म लेना भी कह सकते हो। हाँ हाँ, नीरज, नीर, नीर, हाँ, तो नीरज में क्या हो जाएगा? नीर अलग हो जाएगा और जा अलग हो जाएगा। ये भी इसी का ही उदाहरण। नीर मतलब क्या हुआ? जल, और जा मतलब क्या हुआ? उत्पन्न होना। वही चीज है, जलज कह सकते हो, नीरज कह सकते हो, एक ही। जैसे एक लिखो नभचर। नभ हो जाएगा अलग और चर हो जाएगा अलग। तो नभचर का क्या हो जाएगा? नभ माने आकाश और चर माने विचरण करना। तो नभ में आकाश में विचरण करने वाला, ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा एक क्या शब्द हो जाएगा? ये उत्तर पद है, बाद वाला पद है, और बाद वाले पद में क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे एक और आप देखो, स्वर्णकार। स्वर्णकार, इसका क्या होगा बताओ? स्वर्ण के लिए कार्य कैसा शब्द है? स्वर्ण माने हो गया सोना, और कार माने करने वाला, कार्य से ही बना। तो सोने का काम करने वाला, जो सोने चांदी के आभूषण बनाते हैं, स्वर्णकार ही तो कहलाते हैं। जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? सुनार कह देते हैं। तो सोने चांदी का काम करने वाला, तो वो क्या कहलाएगा? स्वर्णकार कहलाएगा। इसमें स्वर्ण एक शब्द है और स्वर्ण के साथ जो ये लगा हुआ है, ये कैसा शब्द है? प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। जैसे एक और बनाओ, चर्मकार। इसको अलग करेंगे तो कैसे अलग करेंगे?
चर्म अलग हो जाएगा और कार अलग हो जाएगा। चर्म का या चमड़े का काम करने वाला, ठीक है। इसका बताओ। शास्त्र हो जाएगा अलग और ज्ञान हो जाएगा अलग। अब बताओ। ये सारे प्रत्यय आपने बहुत से होंगे जो नहीं पढ़े होंगे। प्रत्यय बहुत है, अभी प्रत्यय बहुत है, उपसर्ग बहुत है जो आपने नहीं पढ़े होंगे। बताओ इसमें ज्ञान मतलब क्या होगा? जानने वाला, ठीक है। और शास्त्र मतलब शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला या शास्त्रों को जानने वाला, ये इसका अर्थ निकल के आएगा, ठीक है। इनको लिखो। इसका बताओ। बताओ इसको तीनों का। चर माने, हाँ विचरण करना होता है, तो जल में चरने वाला या विचरण करने वाला, ठीक है। इसके हाँ, विचरण करना मतलब घूमना फिरना जैसे होता है, उसी को बोलते हैं विचरण करना। दूसरा क्या है? फलदायी, इसका क्या होगा? क्या हो जाएगा? फल देने वाला, फल अलग हो जाएगा और दाई अलग, मतलब देना। दिनकर का, दिन का अलग निकालो और इसका कर माने काम करना, दिन माने दिन को करने वाला, ठीक है। ये हो जाए। क्या नहीं है? हाँ, तो हम बता रहे हैं ना, इसमें से आपके जलज हो गया, एक जलद हो गया, कोई ना कोई एक विशेष अर्थ भी देते, ठीक है। लिखो, ये लिख लिए, इसके बाद नोट डालो। मैं यही चीज लिखवाने वाली थी जो आप बोले हो, जो आपके इसमें भी आएंगे, इसमें क्या बोलते हैं, उपपद तत्पुरुष में भी आएंगे, और वही किसमें होंगे, कुछ उदाहरण आपके बहुव्रीहि के अंतर्गत भी आते हैं। जैसे दिनकर किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची होता है। लिखो, इनमें इनमें जलज, जलज, जलज लिखा था ना पहले, जलज किसका होता है आपका? हाँ, जलज कौमा जलद, जलद किसका है? जलद। हाँ लिखो, इसमें जलज कौमा जलद कौमा नभचर, नभचर कौमा खग, 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 खग मृग होता है ना, खग माने पक्षी, वो लिखो खग, कौमा दिनकर आदि। विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण, आदि विशेष अर्थ प्रकट करने के कारण बहुब्रीहि समास के, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, के अंतर्गत भी आते हैं, ये लिखो, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी आते हैं। मतलब ये आपके इसके भी उदाहरण हैं और किसके हैं? बहुब्रीहि के भी उदाहरण। हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा बचा है? मध्य, इसी को बोलते हैं लुप्त पद तत्पुरुष,
या मध्य पद लोप तत्पुरुष, वही चीज है। लोपी नहीं लिखो, लिखो ऐसा समास जिसमें ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पदों का भी लोप होता है। ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य पद का भी लोप होता है, उसे उसे लुप्त पद तत्पुरुष कहते हैं या मध्य पद लोपी तत्पुरुष कहते हैं। उसे लुप्त पद तत्पुरुष या मध्य पद लोपी तत्पुरुष कहते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसा समास जिसमें कारक चिन्हों के साथ साथ आपके अन्य पद का भी क्या हो, लोप हो। मतलब तो कारक चिन्ह भी नहीं होगा जो हम लोग लगा रहे हैं, विभक्ति वाले चिन्ह वो भी नहीं होगा, और बीच का जैसे हम लोग पूरा विस्तार करते हैं ना, तो उस विग्रह में पूरे विग्रह विस्तार करने पे वो सारे शब्द नहीं होंगे उसमें। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण लिखूं, बताओ बताओ, हंस क्यों रहा भाई? नहीं खाई क्या पकौड़ी? बताओ फिर। नहीं होगा? इसका क्या बनेगा? पूड़ी खाते हो क्या पकी हुई? ऐसे क्यों बना रहे हो अपने मन से? मतलब ये निकालो ना अर्थ। पकौड़ी अगर पूछे पकौड़ी क्या है तो आप क्या बताओगे? हम्म, कौड़ी कौड़ी खाई है। विग्रह नहीं करना है, विस्तार वो बताना है पूरा, इसका मतलब विच्छेद नहीं करना है। विग्रह बताओ इसका, बताओ। पकौड़ी पकौड़ी कर रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, और खाई सबने होगी। हाँ, तेल में पकी हुई और रिफाइंड में पकी हुई मत बताओ। जैसे आप बोलते हो उसको क्या बोलते हो, जो जैसे सोयाबीन की क्या होती है, बड़ी होती है ना, तो उसको शुद्ध रूप में यही बोला जाता। तो ये क्या है? पकी हुई बड़ी। अब ये नहीं है कि बेसन बस की तो नहीं होती ना, बनती तो हर चीज की है कि नहीं बनती है? बेसन की भी बनती, मैदे की। अब आपने बेसन बस की खाई हो तो सोचो कि बेसन की बनती है ना? मतलब ये है, इसका अर्थ ये निकालेंगे, जो इसका विस्तार करेंगे, पकी हुई बड़ी। कच्ची तो नहीं रहती ना, कि पकी रहती है। तो इस ये बताओ, ये जो अर्थ निकला है, क्या इस अर्थ में ये जो शब्द यूज हुए हैं, क्या इसमें लिखे हैं कहीं? बड़ी शब्द कहीं लिखा दिख रहा है? अगर विग्रह करे तो कौड़ी निकल के आ रहा है। तो मतलब यही है कि इसमें किस पद का लोप है? इस वाले पद का लोप है। ठीक है, और साथ साथ क्या है, हमारे कारक चिन्ह जो है, विभक्ति चिन्ह हमने पढ़े हैं, उसका भी लोप है। कहीं पर लिखा है किसी विभक्ति चिन्ह का उपयोग हुआ है? तो ऐसे समास जिसमें आपके विभक्ति चिन्ह भी ना लगे हो, साथ साथ आपके कुछ पदों का भी लोप हो, मतलब कि विस्तार करने पर उन पदों का उपयोग हो लेकिन इसमें ना दिखाई दे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? आपके लुप्त पद। इसका मतलब इससे उसी से अर्थ निकल रहा है कि मतलब एक पद क्या है आपका, कोई ना कोई पद लुप्त है। तो जहां पर लुप्त पद होगा वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? लुप्त पद तत्पुरुष समास हो जाएगा।
जैसे बताओ, दही बड़ा, क्या बताया, में डूबा हुआ बड़ा, ये बताएंगे। क्या अर्थ इसका विस्तार निकलेगा, दही में डूबा हुआ बड़ा, क्या गलत लिखा है कुछ? दही में ही तो डूबा रहता है, कैसे खा लेते हो पानी में ही? तो किसके अंदर रहता है, दही में ही डूबा रहता है, और क्या डूबा रहता है, बड़ी का ही बड़ा साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पकौड़ी से बड़ा रहता है ना उसका साइज, तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं। अब ये खाना वाले पकवान नहीं लिखवाऊंगी वरना पानी आने लगेगा मुंह में लोग, है ना। क्या बताए हो आप, रेलगाड़ी, हाँ इसका बताओ, रेलगाड़ी का। उसी को कह सकते हैं, रेल को ही क्या बोलते हैं, पटरी बोलते हैं। तो कह सकते हो पटरी में चलने वाली गाड़ी या रेल में चलने वाली गाड़ी, इसका अर्थ निकल आएगा, ठीक है, यही लिखेंगे। और बताना एक, पटरी, पटरी बता तो रही हूँ, रेल को ही लिख सकते हो क्या, हाँ ठीक है। अब ये पटरी ये वाली नहीं, वो वाली पटरी, ठीक। अब आगे बताओ, वन मानुस, वन में रहने वाला मनुष्य, आप समझ में आया, ठीक है। रुको, पर्णकुटी, पर्णकुटी, पर्ण में कुटी कैसे हो जाएगा, पर्ण मतलब होता है पत्ता, हाँ ये हो सकता है, पत्तों से बनी कुटी हो, कुटिया होगा, ना कि पत्तों में बनी। हाँ पर्णों से बनी, या पर्ण कोई कह सकते हैं, पत्तों से बनी कुटिया। क्या आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा, से आएगा तो वो फिर अर्थ क्या निकल रहा है आपका, ये इसमें देखो क्या बोला है, इसका ये अर्थ निकलेगा ना, तो इससे बनी एक साथ आएगा, अगर इसको हटा दोगे तो इस बनी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इस से शब्द का उपयोग जो हुआ है इसके साथ हुआ है, बनी हुई के साथ हुआ है, पूरा एक साथ बोले, तो यहाँ पर ये सिर्फ विभक्ति चिन्ह के रूप में नहीं आएगा, विभक्ति नहीं। इसके बाद और बताना, तुलादान, तुलादान इसका बताओ, हाँ हाँ हाँ, क्या बता रहे हो, और बताओ, थोड़ा ऐसा अर्थ निकालो जो सामान्य आप समझ सकते हो। अब क्या बोल रहा, तराजू दान करने वाला, यही लिख लो, पहले तुलादान लिख लो, पकौड़ी दही बड़ा ये सब लिख डालो। दही, दही में डूबा हुआ बड़ा, जिस समास में विशेषण और विशेष पढ़े हैं ना हमने, विशेष किसे कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए, और विशेषण, हाँ ठीक है।
तो इसी में लिखना है जिस समास में विशेषण और विशेष्य विशेषण और विशेष का संबंध या उपमेय 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 और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष का या उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नहीं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, आगे लिखो। कर्मधारय समास का कर्मधारय समास का उत्तर पद उत्तर पद कोष्टक में लिखो द्वितीय पद। द्वितीय पद या उसी को बाद वाला पद भी बोलते हैं ना। उत्तर पद कोष्टक में लिख लो द्वितीय पद कोष्टक बंद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में कौन सा पद प्रधान होता है? हाँ, प्रथम पद या पूर्व पद। और तत्पुरुष में उत्तर पद। कर्मधारय में हाँ। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें विशेषण और विशेष इसमें विशेषण और विशेष आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। हो गया? क्या लिखा है इसमें? कर्मधारय समास में पहली चीज क्या होती है? विशेषण और विशेष होता है। ठीक है, कर्मधारय और तत्पुरुष में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बाद में, तो इसलिए ये याद रखना है तत्पुरुष में हमें सिर्फ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना है और कर्मधारय में हमें क्या देखना है? विशेषण और विशेष देखना है। विशेषण विशेष क्या होता है? जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही होती वो विशेष होता है, और जो भी विशेषता बताई जाती है, जो भी क्वालिटी उसके बारे में गुण बताया जा रहा है वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो इसी में ही आपका अगर हम उदाहरण लिखे इसके जो भी उदाहरण होंगे उसमें क्या होगा? एक विशेषण शब्द होगा और एक क्या होगा? विशेष से होगा। मतलब किसी ना किसी के बारे में विशेषता बताई जा रही होगी और वो विशेषण शब्द आगे भी आ सकता है पद में और पीछे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा नील गाय। अब इसका विग्रह करो, क्या बनेगा? विस्तार करो, इसका पूरा विग्रह क्या निकालोगे? नीली है जो गाय। तो अब इसमें जैसे हमने लिखा नीली है जो गाय, अब इसमें बताओ विशेषण क्या है, विशेष क्या है? नीली शब्द क्या हो गया? एक विशेषण शब्द हो गया और किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। तो गाय क्या हो गई? यहाँ पे विशेष हो गई। तो इसमें कर्मधारय में क्या होता है कि एक विशेष दिया होगा और एक क्या दिया होगा? विशेषण दिया होगा, और जो भी विशेषण होगा वो किसी ना किसी विशेष की विशेषता बता रहा होगा, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास। एक और बताना। पीतांबर। ये आपके कुछ उदाहरण जो है वो बहुव्रीहि में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पीला है जो अंबर, विष्णु जी कह सकते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ निकल रहा है, तो वो दोनों में आएंगे।
कुछ उदाहरण आपके सारे समासों में भी कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो तीसरा अर्थ दे रहे होंगे, वो हमारे किस में पहुंच जाएंगे, बहुब्रीहि में पहुंच जाएंगे। श्वेतांबर भी हो जाएगा, श्वेत है जिसके वस्त्र, ठीक है। जैसे लिखो महापुरुष, क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। अच्छा, एक चीज इसके पहचानने की ये है कि ये शब्द जरूर ज्यादातर लगे होंगे बीच में, जो शब्द जरूर आएगा जब भी हम इसका अर्थ निकालेंगे, विस्तार करेंगे, तो इसको इसी तरीके से निकालेंगे कि ऐसा है जो व्यक्ति, मतलब ये है और जो, ये शब्द एक साथ लिखेंगे तब ये पूरा विस्तार सही निकलेगा इसका, ठीक है। जैसे और बताना, महावीर, महान है जो वीर। मृदुवाणी, हाँ, मृदुवाणी का क्या हो जाएगा, मृदु है जिसकी वाणी, मृदु मतलब क्या होता है, मीठी, और मीठा शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, ठीक है। किसकी विशेषता बता रहा है, वाणी की, तो इसमें विशेष शब्द क्या है, वाणी है, और विशेषण क्या है, मीठा। नहीं, अच्छा बताओ, लाल मणि, महादेव, हाँ। इसके बाद बताओ, दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। और बताना, दुरात्मा, देश, देशांतर नहीं बोला मैंने, हाँ बताओ, और बताओ, क्या विस्तार के बीच है जो अंतर, तो अंतर हो जाएगा देशों के बीच। अब देखो इसमें विशेषण शब्द क्या है और आपका विशेष क्या है, बताओ इसमें। अब बताओ इसमें विशेषण शब्द क्या है, विशेष क्या है, अंतर क्या है इसमें, विशेषण है, और विशेष क्या है, देश। मैंने क्या बताया, और जब हम जैसे ये लिख रहे थे लाल मणि, लाल है जो मणि, तो इसमें लाल क्या आ रहा था आपका, विशेषण, और मणि क्या आ रही थी, विशेष। तो आपका विशेषण शब्द कभी आगे भी आ सकता है और कभी पीछे भी। इसमें आगे है कि पीछे है, पीछे है। अंतर शब्द क्या है, विशेषण है ना, तो विशेषण शब्द कहाँ है, कभी पीछे भी हो सकता है और कभी कहाँ हो सकता है, आगे हो सकता है। कभी ये नहीं होगा कि आपका आगे आगे, इसमें देखो आगे आगे ही दिया है, महान हो गया, लाल हो गया, पीत हो गया, माने पीला, नील मतलब नीला, ठीक है। और इधर पर क्या है, इधर पर विशेष शब्द आगे है और विशेषण क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा। हाँ, लाल है जो मणि, हेलो, हो गया क्या, ठीक है। इसके बाद महात्मा बताओ, देखो जबरदस्ती के वो मत निकालो, ठीक है। देह लता हो जाएगा इसका, लता रूपी देह, मतलब देह माने क्या होता है, शरीर, और उस शरीर की तुलना उपमा किससे की गई है, लता से की गई है। मतलब कि उपमेय और उपमान मैंने बताया ना, एक उपमेय जिसके बारे में क्या, जिससे उपमा दी जा रही होगी, और जिसके बारे में दी जा रही होगी वो क्या कहलाएगा, उपमान। अब क्या बता रहे हो, सर से पूछना है इसका। सर काला जाम का समास पूछ रहे हैं लोग, क्या हो जाएगा, देव रूपी गुरु कह सकते हैं। देवताओं के समान ही तो गुरु होते हैं। आप गुरुओं को क्या मानते हो, हाथ जोड़ते हो, पैर छूते हो, उनकी क्या समझ के, देवताओं के समान समझते हो। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं आप, देवताओं से कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, किसी ना किसी की क्या बताएंगे, तुलना कर रहे हैं। उपमेय और उपमान का होगा इसमें, यहाँ पर एक विशेषण शब्द होगा और एक क्या होगा, विशेष होगा, ठीक है। इतने लिख लो, इसके बाद कल करेंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे, खुश, बदबू और